हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। बच्चों की जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में। आज हम इन एमसीक्यूज़ की कारवां को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आखिर किस किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कुछ और एमसीक्यूज़ के बारे में कि आखिर यहाँ पे कैसे कैसे सवाल बनते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं और हम उन्हें कैसे डील कर सकते हैं। तो चलिए पहला देखिए, टाइम स्टडी इज कंसर्न विद डिटरमिनिंग। टाइम स्टडी जो होती है ये टेक्निक्स हैं बेटा, जो टेलर ने हमें बताई थी। मोशन स्टडी है, फैटिग स्टडी है, टाइम स्टडी है। तो बेसिकली जो टाइम स्टडी होती है वो किस चीज़ से कंसर्न होती है। स्टैंडर्ड टाइम फॉर परफॉर्मिंग अ जॉब, अननेसेसरी मूवमेंट, बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग वर्क और वर्कर्स एफिशिएंसी लेवल। अब देखिए, अननेसेसरी मूवमेंट के लिए तो मोशन स्टडी होती है, बेस्ट मेथड के लिए जो होता है वो स्टैंडर्ड मेथड स्टडी होती है, और वर्कर्स एफिशिएंसी लेवल के लिए आप उसको अलग तरीके से देखते हैं। टाइम स्टडी में होता है, आप देखते हैं कि एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए आपको क्या बेसिकली टाइम कंडक्ट हो रहा है। तो टाइम स्टडी जो कंसर्न होती है वो ऑप्शन ए से होती है, जिसमें हम स्टैंडर्ड टाइम को सिलेक्ट करते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन को एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने में कितना स्टैंडर्ड टाइम लग रहा है, और उसके हिसाब से उस टाइम को सेट किया जाता है ताकि अदर एम्प्लॉयज भी उस काम को उतने ही रिस्पेक्टिव टाइम में कंप्लीट कर सके। तो टाइम स्टडी जो है वो बेसिकली कंसर्न होता है एक जॉब को परफॉर्म करने का स्टैंडर्ड टाइम क्या हो सकता है। सेकंड देखिए, विच प्रिंसिपल एंश्योर्स दैट ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। वन हेड एंड वन प्लान की बात हो रही है। जब ये वन हेड की वर्ड याद आ जाए बेटा तो डायरेक्शन की तरफ जाना। वन पर्सन वन कमांड की बात होती है तो वो यूनिटी ऑफ कमांड होता है। तो यहाँ पे डिसिप्लिन नहीं हो सकता, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकता। यहाँ पे पूछा गया है वो कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें हर एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज जो होते हैं उनका सेम ऑब्जेक्टिव हो, यानी कि सेम डायरेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे डायरेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पे क्योंकि हर एक पर्सन का सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वन हेड वन प्लान होना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। गेटिंग माई पॉइंट। आगे देखिए, द टेक्निक ऑफ अरेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस इन एन एफिशिएंट मैनर। क्या लिखा हुआ है इसमें? वो टेक्निक क्या होती है जिसमें आप अरेंज करते हो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को एक एफिशिएंट मैनर में, उसे क्या कहा जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है बेटा कि वो कौन सी टेक्निक होती है जिसमें आप अरेंज करते हो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को इस तरीके से कि वो एफिशिएंट मैनर में पूरी तरीके से काम करें। तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्या ये मोशन स्टडी है, या टाइम स्टडी है, या मेथड स्टडी है, या फैटिग स्टडी है? तो इसका जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देखना है कि वो कौन सा टेक्निक है जिसमें आप सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को अरेंज करते हो सीक्वेंस में ताकि एफिशिएंटली मैनर में काम हो सके। फंक्शनल फॉर्मेनशिप इन्वॉल्व्स हाउ मेनी स्पेशलिस्ट एज द सुपरविजरी लेवल। देखिए, फंक्शनल फॉर्मेनशिप में जो होता है सुपरविजरी लेवल के अंदर कितने स्पेशलिस्ट इंक्लूड होते हैं? तो बेसिकली टोटल वैसे 8 होते हैं, लेकिन सुपरविजरी लेवल में जो होते हैं वो 4 होते हैं। तो यहां पर आप इसको आंसर को याद कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। वैसे सुपरविजरी लेवल में जो फंक्शनल फॉर्मेनशिप के कितने स्पेशलिस्ट होते हैं? तो 8 स्पेशलिस्ट होते हैं, 4 एक पर्टिकुलर के और 4 एक पर्टिकुलर के। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन सी, डेट इज 8। 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ लिमिटेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की इसमें से कमियां कौन सी है, कमी कौन सी है? इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की कमी कौन सी है। देखना है मेनली बिहेवियरल इन नेचर, फ्लेक्सिबिलिटी, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी और फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन तो ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, जाहिर सी बात है। जो प्रिंसिपल्स है वो बार बार प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के जरिए अडॉप्ट किए गए हैं। यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। फ्लेक्सिबल होते हैं, टाइम के साथ आप एनवायरनमेंट के चेंज होने के साथ साथ आप इन्हें बदल सकते हैं, ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन बतानी है तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, डेट इज मेनली बिहेवियरल इन नेचर। ह्यूमन बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए इनका फॉर्मेशन किया गया है। तो
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है मेनली बिहेवियरल इन नेचर। 16 देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज सजेस्ट दैट रेम्यूनरेशन शुड बी। देखिए यहाँ पे बात की गई है कि वो प्रिंसिपल जिसमें रेम्यूनरेशन की बात करी जा रही है वो कैसा होना चाहिए, क्या वो मैक्सिमम होना चाहिए या वो मिनिमम होना चाहिए या वो फेयर और इक्विटेबल होना चाहिए या बेस्ड ऑन सीनियरिटी होना चाहिए। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय जो प्रिंसिपल है बेटा हेनरी फेयोल का, यहाँ पे बात हो रही है कि फेयर होना चाहिए, फेयर और इक्विटेबल होना चाहिए। मतलब आदमी की जो कैपेबिलिटी है उस कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको क्या मिलना चाहिए, फेयर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, फेयर उसे पैसा मिलना चाहिए। 17 देखिए बेटा, टेलर्स मेंटल रिवोल्यूशन इन्वॉल्व्स अ चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ। टेलर का जो मेंटल रिवोल्यूशन हम पढ़ते हैं उसमें किस बदलाव, किस एटीट्यूड के बदलाव के अंदर बात हो रही है, सिर्फ वर्कर्स की बात हो रही है या मैनेजमेंट की बात हो रही है या बोथ वर्कर्स और मैनेजमेंट की हो रही है, कस्टमर्स की हो रही है। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चंस में अधिकतर आपको आंसर बोथ वाला देखने को मिलेगा, क्योंकि टेलर का जो मेंटल रिवोल्यूशन वाला प्रिंसिपल है वो जनरली वर्कर्स के एटीट्यूड में, मैनेजमेंट के एटीट्यूड्स में चेंज लाने की बात करता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज बोथ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। 18 देखिए, विच स्पेशलिस्ट अंडर फंक्शनल फॉर्मेनशिप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड इंश्योरिंग टाइमली अटेंडेंस। देखिए जाहिर सी बात है यहाँ पे डिसिप्लिन वर्ड आया है और आपको टाइमली अटेंडेंस के बारे में चेक करना है। तो वो कौन सा बॉस है फंक्शनल फॉर्मेनशिप के अंदर जो रेस्पॉन्सिबल होता है कंपनी के अंदर डिसिप्लिन और टाइमली अटेंडेंस को इंश्योर करने के लिए। तो स्पीड बॉस नहीं होता, गैंग बॉस नहीं होता, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, दैट इज डिसिप्लिनेरियन। इस स्पेशलिस्ट का काम होता है फंक्शनल फॉर्मेनशिप के अंदर जो रेस्पॉन्सिबल होता है कंपनी के अंदर डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, टाइमली अटेंडेंस को इंश्योर करने के लिए। द प्रिंसिपल डेट एम्फेसाइजेस काइंडनेस एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर टुवर्ड वर्कर्स। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, वो कौन सा प्रिंसिपल है जो एम्फेसाइज करता है काइंडनेस और जस्टिस को इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर, के मैनेजर को हार्मनी वाला बिहेवियर रखना चाहिए, ना कि नेगेटिव बिहेवियर रखना चाहिए सभी एम्प्लॉयज के बीच में, सभी वर्कर्स के बीच में। तो यहाँ पे इक्विटी की बात हो रही है कि इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सभी एम्प्लॉयज के साथ सेम टाइप का जस्टिस हो, सभी एम्प्लॉयज के साथ सेम काइंड ऑफ काइंडनेस आपको उसमें रखनी है। एंड द लास्ट प्रिंसिपल इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फीचर है। यूनिवर्सल अप्लाई होता है, ये भी ठीक है। रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल होता है, इसमें थोड़ा सा हमें गड़बड़ नजर आ रही है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। स्टैटिक इन नेचर, ये भी थोड़ा गड़बड़ है। और एप्लीकेबल ओनली टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो नहीं। तो इसमें से कौन सा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का फीचर हो जाएगा, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, बिकॉज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सब जगह पर अप्लाई होते हैं अगर आपको अपने बिजनेस को आगे ग्रो करना ही होता है तो। सो दीज आर दी सम MCQs ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट रहता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय।